Yeah. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 7 जो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज करने से पहले हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसमें, और फिर हम करेंगे उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में स्टडी करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर है या इस पोजीशन पे रखा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो जरा, हमने नाइन्थ में भी देखा था, एट्थ से हम ये सारी चीजें स्टार्ट कर चुके हैं कि ये जो लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होती है और ये क्या होती है हमारी वाई एक्सिस। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये क्या होती है हमारी वाई एक्सिस। अब एक्स और वाई एक्सिस तो होती है, लेकिन एक और चीज हम जिसको बोलते हैं, ये जो होती है ये हमारी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होती है ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। और जबकि जो वाई एक्सिस होती है वो क्या होती है हमारी वर्टिकल लाइन। ये तो हो गया। और भी इसके नाम होते हैं, क्या होते हैं, जो एक्स एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं एब्सिस्सा। क्या बोलते हैं? एब्सिस्सा। और जो हमारी वाई एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर? वाई एक्सिस जो होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। या तो वर्टिकल लाइन बोलेंगे या फिर ऑर्डिनेट बोलेंगे, और जो एक्स एक्सिस उसको हम बोलेंगे या तो हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर एब्सिस्सा। और इसके अलावा देख लेते हैं, ये जो हमारा है इसमें क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं। ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे सिंबल्स का भी एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ता है हमें कि कौन सा सिंबल किधर लेना है। जब हम इस लाइन के नीचे जाएंगे तो y एक्सिस जो होगी वो नेगेटिव होगी। नीचे जाएंगे तो y क्या होगा? नेगेटिव। ऊपर जाएंगे तो y कैसा होगा? पॉजिटिव। इधर जाएंगे तो x पॉजिटिव और इधर जाएंगे तो x नेगेटिव। ये तो हो गया हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सिंबल। अब इस चैप्टर 7 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ फार्मूले हैं, तीन चार फार्मूले हैं, उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से फार्मूले इस चैप्टर में हमें काम आने वाले हैं। तो पहला जो हमारा फार्मूला है वो है डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारा? जैसे कि हमारा एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी। क्लियर? इन दोनों के एक पॉइंट्स दिए हैं x1 और y1, इधर वाले के पॉइंट दिए हैं x2 y2। हमें ये बताना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है? AB का जो डिस्टेंस फार्मूला है वो हो जाएगा, हम कहां से कहां जा रहे हैं? A से B पर। तो B के पॉइंट में से एक को माइनस कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। कैसे? A के पॉइंट क्या है? x1 y1, x2 y2 B के पॉइंट है। ए से बी पे जा रहे तो माइनस किस में से किसको करेंगे? बी में से ए को। तो कर देते, बी के पहले वाले पॉइंट क्या है? x2 और इधर क्या है? x1। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। जैसे p से q पे जा रहे हो तो q में से p को माइनस कर दो। यहां पर जो भी लिखा है, जैसे a भी लिखा है तो b को a में से माइनस कर देंगे। क्लियर? b के पॉइंट है हमारे x2 y2 तो माइनस कर दिए, x वाले को x वाले से माइनस, y वाले को y वाले से माइनस, दोनों का स्क्वायर करके उन दोनों को ऐड कर दो और रूट के अंदर लिख दो। ये होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। अब सेकंड नंबर पे हमारा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? आप सेक्शन फार्मूला देख लो जरा। सेक्शन फार्मूला में जैसे कि एक ये लाइन है, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 है, इसके जो है वो x2 और y2 है। क्लियर? अब यहाँ पे कोई क्या है, पॉइंट आ गया और वो इस लाइन को दो पार्ट में या तीन पार्ट में किसी भी पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो फिर वहां पे कंडीशन लग जाती है सेक्शन फार्मूला। क्योंकि सेक्शन बन गया ना, एक सेक्शन ये दूसरा सेक्शन। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा P, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कौन कौन से हैं? x और y। तो इस x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ तो x1 y1 है, यहाँ x2 y2 है और यहाँ xy है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे? तो इसके लिए हमारे पास कुछ रेशियो दिया होता है कि जो ए बी लाइन है 2:1 में डिवाइड है या 1:2, कितना भी दे सकते हैं वो रेशियो। तो हम उस रेशियो को बोलते हैं यहाँ पर m1 और m2।
तो अब जरा देखो x की वैल्यू निकालने का क्या फार्मूला है। x की वैल्यू निकालने का फार्मूला है, ध्यान से समझना, अगर यहां पर क्या है m1, तो हम क्या लेंगे x2। अगर m1 लिया है तो x को 2 लेना है। अब यहां पर क्या लेना है, m2 लोगे तो x क्या हो जाएगा 1, और नीचे तो कुछ भी नहीं है, m1 प्लस m2। कुछ भी फार्मूले में याद रखने का कुछ नहीं है। अगर m को 1 लिया है तो x को क्या लेना है 2, अगर m को 2 लिया है तो x को क्या लेना है 1, और दोनों को ऐड कर देना है। ये तो हो गया x की वैल्यू निकालने का फार्मूला। सिमिलरली y की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर m को 1 लिया है तो y को 2 लेना है, अगर m को 2 लिया है तो y को 1 लेना है, और नीचे जो रेशियो में डिवाइड है हमारा उन दोनों का एडिशन। ये हो गया हमारा फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला दो तरह के, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। तो सिमिलरली उसके जैसा ये इंटरनल का, लेकिन बस यहाँ पे क्या कर देना है आपको माइनस। नीचे तो सेम रहेगा लेकिन ऊपर बस क्या हो जाएगा ये माइनस, तो वो मैं नहीं लिख के दे रहा हूं। क्लियर? ये तो हो गया हमारा सेक्शन फार्मूला। अब इसके आगे एक और फार्मूला आता है हमारा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के दिखाइए, या फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालिए। तो देखो जरा, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में दो ट्रायंगल बन जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में भी दो ट्रायंगल बन जाएंगे। तो मेन क्या है हमारे, हमें निकालना आना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, वैसे तो हम अभी तक जितना भी पढ़ के आए उसमें हमने यही देखा है, हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पे फार्मूला थोड़ा चेंज है। कैसे चेंज है, स्किप करके इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं बताता हूँ क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। अब देखते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। तो देखते हैं क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है किसके बराबर होता है हमारा, वैसे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है फार्मूला। लेकिन यहाँ पर अलग फार्मूला होगा। कैसा फार्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, देखो जरा, ये होता है हमारा ट्रायंगल, इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे हमारे कुछ इस तरीके से होंगे, x1/1, x2/2, x3/3। तो ये निकालने का तरीका क्या है, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो जरा देखो। सिमिलरली यहाँ तो वैसा का वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ, हाफ तो रहेगा ही, बेस और हाइट की जगह पे वैल्यू चेंज होगी, और जो वैल्यू चेंज होगी उसको याद नहीं रखना है, सिंपल है, कैसे उसको समझ लो बस। जरा देखो, x को हमने 1 लिया तो 1 के बाद क्या आता है हमारा 2, तो y2 माइनस y3 हो जाएगा। क्लियर? x1 है, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3। अब क्या करना है हमें, 1 तो x1 तो हो गया, अब लेंगे हम x2, 2 के बाद क्या आता है अब हमारा 3, तो y क्या हो जाएगा 3, और 3 के बाद वापस क्या आता है हमारा, साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे तो यहाँ 1 2 3, 3 के बाद वापस क्या आ गया 1। क्लियर? x1 हो गया, x2 हो गया, बचा क्या हमारे पास x3। अगर यहाँ पे 3 है तो 3 के बाद साइक्लिक ऑर्डर में क्या आएगा वापस 1 2 3, और साइक्लिक ऑर्डर में वापस 1, तो y1 माइनस y2। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ब्रैकेट x1 ब्रैकेट, अगर यहाँ पे 1 है तो y2 माइनस y3, अगर 2 है तो 2 के बाद क्या आता है 3 माइनस 1, और अगर 3 है तो 3 के बाद क्या आता है हमारा 1 माइनस 2। क्लियर? ये वो है साइक्लिक ऑर्डर 1 2 और 3, 1 2 3, 3 के बाद क्या आता है 1। इस तरह से हमने ये फार्मूला बना लिया। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला। जैसे क्वाड्रिलेटरल आ गया, अब हमारा क्या आ गया क्वाड्रिलेटरल। मान लो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसमें 4 साइड होती है, तो हम उसमें क्या करेंगे, एक बीच में से कहीं से भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ड्रॉ लाइन जैसे ही करी तो कितने पार्ट हो गए, इसके नाम दे दो ए बी सी डी। तो पहले ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया, इसका एरिया निकाल लो, फिर बी सी डी एक ट्रायंगल बन गया, इसका एरिया निकाल लो, और दोनों को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारे पास निकल कर आ जाएगा। सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, बस तुम्हें फार्मूला याद रखना है, और फार्मूला भी बस एक बार समझ लो कि कैसे निकलता है तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है? ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एक कंडीशन आती है कोलिनियर की या कोलिनियरिटी की। बोल देते हैं कि ये कोऑर्डिनेट दी है, बताओ ये कोलिनियर है या नहीं है।
तो उसके लिए कंडीशन है, कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या है हमारी, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है मतलब 3 पॉइंट जो दिए होंगे, अगर वो क्या आ जाता है हमारा 0, तो मतलब जो हमारे कोऑर्डिनेट दिए हैं वो क्या है, कोलिनियर है। अगर नहीं आया 0 तो वो पॉइंट्स हमारे कोलिनियर नहीं है। तो ये इतने इसके अंदर फार्मूले थे। कौन कौन से हमने देखा, सेक्शन फार्मूला हमने देख लिया, 2 तरह के सेक्शन फार्मूला थे, एक इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में माइनस हो जाएगा सिर्फ। हमने डिस्टेंस फार्मूला देख लिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये जो फार्मूला है ये याद रखना है। और कोलिनियरिटी के लिए कंडीशन याद रखनी है। कोलिनियरिटी के लिए कंडीशन क्या है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसी मेथड से हमारा जो पॉइंट्स जो दिए हैं अगर उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 0, तो जो हमारा पॉइंट्स है या कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। क्लियर। अब सेक्शन फार्मूला के एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, जैसे कि ये लाइन इतनी बड़ी दी हुई है, इसको 3 पार्ट 4 पार्ट या 5 पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया, तो जो m1 और m2 का रेशियो होगा वो किस तरह से होगा, जैसे कि ये लाइन पूरे 6 पार्ट में डिवाइड है और यहाँ पे हमें पॉइंट्स निकालने हैं, तो कैसे टोटल कितने 6, पहले कितने पार्ट रह गए 1, अब बचे कितने इधर 5, तो m1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। क्यों, क्योंकि 5 + 1 कितने हो गए टोटल 6। मान लो उसकी पोजीशन कौन सी है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर है, तो m1 तो कितना हो जाएगा 2 और बचा कितना इधर 4 पार्ट। क्यों, क्योंकि 4 और 2 कितने हो गए हमारे 6 हो गए। जितने भी पार्ट का बोला है उतने भी पार्ट पे हमें ब्रेक करना है। इतने पार्ट पे हमने ब्रेक करने के बाद उन दोनों m1 और m2 को ऐड करके देखना है क्या ये इतने नंबर आ रहे हैं जितने का बोला है। अगर आ रहे हैं तो हमारा m1 और m2 का जो रेशियो है वो सही होगा। तो ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो करेंगे वो होगी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 7.1 से हम स्टार्ट करेंगे। इसको अच्छे से देखो, ये फार्मूले याद रखने हैं, उसी के बाद नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करके मुझे बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।